मैं जिस विषय के बारे में आज बात करने जा रहा हूँ, ये विषय बहुत ही गंभीर है और इन विषयों के बारे में इन दिनों कोई बात ही नहीं करता। प्रियो, शैतान की एक बहुत बड़ी साजिश आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ और हम सबके खिलाफ है। और जानते हैं वो साजिश क्या है? वो साजिश यह है कि हम अपने मुंह से यीशु मसीह का नाम ना ले सकें। आप जानते हैं, आप इसे ध्यान से सुने। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले साल मैं एक किताब पढ़ रहा था। यहाँ इमैनुअल एमी एक व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के दास हैं। उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। यहाँ पर इस व्यक्ति का जो एक्सपीरियंस है, पहले तो ये व्यक्ति सैटेनिक था, शैतान का पुजारी था। प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले ये एक शैतानी एजेंट था और उसने इस प्रकार से बताया कि एक बार वो शैतानी सभा में था। तब किसी ने कहा कि परमेश्वर ने उनके लोगों को बचाने के लिए किसी को भेजा है। शैतान ने पूछा, कौन है वो? उस व्यक्ति ने बोला, जीसस। जैसे ही उस व्यक्ति ने बोला जीसस, शैतान कुर्सी पर से नीचे गिर गया। हालेलुया। आप नहीं जानते प्रभु यीशु मसीह के नाम में कितनी सामर्थ है। प्रभु यीशु मसीह का नाम सबसे श्रेष्ठ कहा गया है, सबसे सामर्थी कहा गया है, सबसे प्रभावशाली कहा गया है, सबसे ऊंचा कहा गया है। यूहन्ना ने कहा, मैं तो तुम्हारे पैरों के जूतों के बंद नहीं खोल सकता, फीते नहीं खोल सकता, पर जो मेरे बाद में आता है वो मुझसे शक्तिशाली, मुझसे बेहतर, मुझसे बढ़कर है। और वो ऐसा बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है सुप्रीम है, मोस्ट पावरफुल पर्सनैलिटी हैं। यहाँ इमैनुअल एमी ऐसा बताते हैं कि प्रभु यीशु इतने सामर्थी हैं कि शैतान प्रभु यीशु का नाम सुनते ही कुर्सी से गिर गया। दूसरी बात यह है कि वो स्वर्ग के नाम को नहीं लेना चाहता। शैतान स्वर्ग शब्द से नफरत करता है क्योंकि उसे स्वर्ग से ही तो नीचे गिराया गया था और इसीलिए वो उस जगह को कहता है दैट प्लेस। वो स्वर्ग और यीशु का नाम नहीं लेता है। यीशु को वो कहता है ही या वो। हम में से बहुत सारे लोग यीशु मसीह का नाम तक लेना भूल गए हैं। आप तो कहते हैं हम मसीही हैं और यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। हाँ, आप चर्च जाने वाले लोग हैं, आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं। पर एक मिनट, मैं आपको बता दूं, मैं सुनता बहुत अच्छा हूँ। जब लोग प्रार्थना करते हैं या कुछ बोलते हैं, मैं उन्हें अच्छे से सुनता हूँ। मैं जब लोगों के प्रार्थना को सुनता हूँ ना, वो कुछ इस तरह से प्रार्थना करते हैं। वे बड़ी बड़ी बातों को बोलते हैं पर वे यीशु मसीह का नाम नहीं लेते। वे ऐसा कहते हैं, हे खुदावंत, हम आपसे मांगते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, और अंत में बोलते हैं, मांगते हैं आपके पवित्र नाम में, आमीन। मांगते हैं आपके जलाली नाम में, मांगते हैं आपके सामर्थी नाम में, और खुदावंत, खुदा बाप और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मेरे प्रियो, खुदावंत, खुदा बाप कोई नाम नहीं है, डेजिग्नेशन है। जब आप स्कूल के फॉर्म को भरते हैं तो वहाँ फादर्स नेम के स्थान पर पापा नहीं लिखाते। वैसे ही हम जब अपने खुदा, खुदावंत, प्रभु को संबोधित करते हैं तो उसका नाम लेना ज़रूरी है। हमारे मसीही लोगों के बीच प्रभु यीशु मसीह का नाम कहीं खो सा गया है। मैंने इंटरनेट पर एक वीडियो देखा था, तो एक बार एलेक्सा नाम की एक डिवाइस है, तो उससे पूछा गया यीशु मसीह कौन है। वो डिवाइस आंसर करता है कि यीशु मसीह एक काल्पनिक चरित्र है। वो कभी नहीं बताएगा कि जीसस इज़ द गॉड। शैतान प्रभु यीशु मसीह के नाम को छुपाना चाहता है आपसे। आजकल के वर्शिप सॉन्ग को सुन लीजिए। मैं किसी भी वर्शिपर को छोटा या बड़ा नहीं कर रहा हूँ, पर आप उनके गीतों को देख लें, शुरू से लेकर अंत तक पता ही नहीं चलता कि भैया गा किसके लिए रहे हो, ये तो बताओ। और हमारे मसीही गानों में यीशु मसीह का नाम तक नहीं होता। मैं ऐसे गीत आपको बता सकता हूँ, पर मैं इस समय बताना नहीं चाहता। ऐसे रंग बिरंगे लाइटें लगाकर और कीबोर्ड पे शक्लें बना बना कर गाए जाते हैं बस।
पता नहीं चलता कि भैया हुआ क्या है, पता ही नहीं चलता कर क्या रहा है, किसके लिए गा रहा है भाई, यीशु मसीह का नाम तो ले। ये उनकी भी गलती नहीं है बेचारों की, ये शैतान का एक बड़ा ट्रैप है कि शैतान जो है वो यीशु मसीह का नाम लेने नहीं देता हमें। अगर आपके प्रचार में यीशु नहीं है, वो प्रचार मोटिवेशनल स्पीच है। अगर आपके गीतों में यीशु मसीह का नाम नहीं है, तो वो गीत कोई काम का नहीं है, क्योंकि आपके गीत को कोई भी कहीं भी बजा सकता है। आपके गीतों को कोई भी किसी के लिए भी बजा सकता है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं फिलिपियों 2 से 7 वचन पढ़ता हूँ। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। कौन, किसके बारे में लिखा है, आगे पढ़ते हैं। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। कौन सा नाम, आगे देखिए, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। आपके और मेरे परमेश्वर का एक नाम है, वो है यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। और यीशु इतना श्रेष्ठ नाम है कि पृथ्वी और आकाश में जो कुछ है वो सब कुछ उसके नाम के आगे घुटना टेकेगा। जय मसीह की।